क्या चल रहा था? अरावली। अरावली का प्रश्न पक्का आएगा। उत्तरी अरावली पढ़ ली, मध्य अरावली पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम क्या? दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली? दक्षिणी अरावली। यानी अब अरावली का कौन सा भाग पढ़ेंगे हम? दक्षिणी अरावली। एक बात तो हूं था ने पहले ही बता दी कि अरावली ऐसे ऐसे यानी सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो दक्षिण में है, सर्वाधिक विस्तार यही है। और सर्वाधिक विस्तार में भी सर्वाधिक कहां है? यहां उदयपुर में। सर्वाधिक ऊंचाई भी यहां है, सर्वाधिक औसत ऊंचाई जो औसत है ना अरावली की, वो सबसे ऊंची पहाड़ियां यही है, लगभग 1000 मीटर ऊंची है। और यहां कौन से सर्वाधिक कौन सी है? ग्रेनाइट ज्यादा है, ग्रेनाइट पहाड़ियां है ज्यादा। ठीक है, अब हम यहां की कुछ पहाड़ियां जो बड़ी ही IMPORTENT वो सारी पहाड़ियां हम पढ़ेंगे और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कुछ सूत्र से देखेंगे, कुछ और तरीके से देखेंगे, कुछ ऐसे देखेंगे, कुछ वैसे देखेंगे। ऐसे करते करते हमारा काम बन जाएगा। यानी ये अरावली और ये अरावली का दक्षिणी हिस्सा, जिसमें जिले कौन से हैं? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, सिरोही है। तो लगभग जो चीजें हैं बच्चों, एक चीज तो ध्यान रखो, सारी की सारी ऊंची चीजें सिरोही ले गया। ऊंचा अभ्यारण्य सिरोही ले गया, ऊंची झील सिरोही ले गया, ऊंचा मंदिर भी यही ले गया, ऊंचा शहर भी सिरोही ले गया, ऊंची पहाड़ी भी सिरोही ले गया, ऊंचा पठार भी सिरोही ले गया। अरे भाई कुछ तो चीजें हमारे लिए भी छोड़ देते। सारी जितनी ऊंची चीजें थी सब सिरोही ले गया। और आपको ऊंचाई पे कौन लेके जाएगा बताओ? वैसे ही बना दू, फिर वैसे ही बनाओ, आप भी ऐसे ही बनाओ। आपको ऊंचाई पे कौन लेके जाएगा? सर ऊंचाई पे तो गुरु लेके जाएगा। अच्छा, गुरु ही आपको लेके जाएगा शिखर के ऊपर, क्योंकि गुरु के लगाओ माथो, इसे दूसरा नाम है गुरु शिखर या गुरु माथा। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। अब ऊंची का नाम आ गया तो जिला सबको पता है कि सिरोही होगा। तो नहीं याद रहे तो भाई बात है, गुरु गुरु ऊंचाई पर ले जाओ, ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अब बात है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो ऊंचाई याद रखनी है आपको, 1722 मीटर या 1727 मीटर। अब आप कहोगे दो क्यों? ये है गुरु शिखर, इसके ऊपर एक मंदिर है। गुरु शिखर तो धरातल से जो समुद्र तल से 1722 मीटर है, लेकिन ऊपर एक दत्तात्रेय ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि कौन सा? कभी आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त मूर्ति देखी है? वही दत्तात्रेय है। वो बहुत एक लंबी कहानी है जिसको हम कभी फुर्सत में करेंगे, अभी रहने देते हैं। दत्तात्रेय ऋषि का एक मंदिर है जो 5 मीटर है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 1700 हो जाती है 27। वैसे कितनी है? 1722। अब इसको एक बार एग्जाम में फुट में पूछ लिया, क्योंकि सबने रट लिया, बोलो 1722 और 1727 रट गए से तैयार बैठे। बोलो अब पूछ तू कोई प्रश्न, बोलो मैं एग्जाम में दूं थारू आगे चालू, मैं थाने फुट पूछूंगा। 5650 बंदे ने फिट पूछ ली, आज रट लियो। सिर्फ मीटरू काम कौन सा लो, पेपर बनाने वाले पे डिपेंड है वो तुम्हें कैसे घुमा देगा भाई साहब। गुरु सीकर, गुरु टोट आयो घूमतो घूमतो, क्या ऊपर घोड़े पर बैठे हो घोड़े वाले बाबा, घूमतो घूमतो आयो और साधु बैठा ध्यान में, वो ध्यान लगा रहा बोले और वो तो संतों को शिखर है। तो टोड ने इसे क्या कहा? संतों का शिखर, संतों का शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु ले जागो गठे ऊंचाई के ऊपर आ है राजस्थान की पहली चोटी। हम अब बनाएंगे कौन सी? दूसरी चोटी। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? ये है राजस्थान की दूसरी चोटी। चोटियों की ऊंचाई का क्रम टावरों बहुत बार प्रश्न आए, बहुत बार। जब आदमी को आए गुस्सा, ऐसे लिखना है गुस्से आ जाए, गुस्से में आदमी क्या करता है? आदमी दिल से और जहर उगलता है, खोता है लिख दो, उगलता है लिख दो। ये ऊंची ऊंची शुरुआती चोटियों का एक शिखर बताया मैंने, सूत्र बताए। गु से गुरु शिखर। 2 नंबर क्या है? शेर। तो दूसरी चोटी का क्या नाम है? शेर। कहां है? ये भी बच्चों सिरोही में है। राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी, पहली गुरु जी है, दूसरी शेर यानी शेर। दूसरी ऊंची चोटी शेर। कितनी है देखो, ये कितनी है? 1727। बाहरी संख्याओं का गुणा अंदर की संख्याओं का गुणा, क्या है? क्या है बताओ? कुछ सूत्र है देखो, इंग है 1597। कैसे?
एक को एक रख दियो, इस 7 में से ये घटे कितने हुए 5, वापस जोड़ दो कितने हुए 9। गुरुजी के बनाए, बस ये बनाए लड़ी बने। हर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो रख लियो, क्योंकि ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। क्योंकि आजकल ऐसे दे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी वो गुरु शिखर नाम नहीं देता है, ये नाम दे देता है। तो दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, शेर या सिरोही, कितनी है 1597 मीटर। लिखता जाइए उस आगे। अब है राजस्थान की तीसरी ऊंची चोटी, गुस्से में को छोड़ दो, दी का मतलब दिलवाड़ा। तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है, दिलवाड़ा। कठे है दिलवाड़ा सिरोही में। कितनी मीटर ऊंची है, 1442 मीटर। इसकी भी ऊंचाई थोड़ी याद रखना, पूछी जा सकती है। हो गया तीसरी। दिल से जहर, जय का मतलब चौथी ऊंची चोटी कौन सी है, जरगा। जरगा और रागा की पहाड़ियां नहीं, कहां है जरगा, उदयपुर में। कितनी ऊंची है, 1431। ये 5-7 की ऊंचाई भी आपको याद रखना है। उत्तरी अरावली की चोटी मैंने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद, राम है बोला खुश कोई ट्रिक बताया था। मध्य अरावली का भी ट्रिक बताया था भाई साहब ने। क्या बताया था कि मोरारजी तारागढ़ नाग मोताई नाग खाणू, इसका भी मैंने ट्रिक बताया। हर चीज का ट्रिक नहीं होता, लेकिन ये मैंने इजी ट्रिक बनाया ताकि आप इनको याद आराम से कर सको। कितनी चोटी हो गई, 4 चोटी। साथ साथ में लिखते जाना। अब आएगी चोटी कौन सी, 5वीं चोटी। क्या सूत्र था, जय ए क्या है, ए का मतलब अचलगढ़। 5वीं ऊंची चोटी कौन सी है, अचलगढ़। कहां पड़ता है अचलगढ़, बाई सिरोही। कितनी ऊंची है, 1380 मीटर ऊंची है। ए के बाद में फिर याद रखना छठी ऊंची चोटी है आबू, ए आ, कितनी 1295 मीटर। फिर है जय ए रे रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ को छोड़ो, हमें सिरोही वाली, क्योंकि वो अलग रख दिया उसको, उसकी ऊंचाइयां अलग याद करना। हो सकता है एक ये ले ले, 2 कोई वो ले ले, मुरारजी ले ले, रघुनाथगढ़ ले ले, तो सारों को इनको याद करना बहुत जरूरी है, चाहे टाइम आपकी कितना ही लगे। फिर है 7वीं कुंभलगढ़। कटपड़ है कुंभलगढ़, सबको पता है राजसमंद में। कितनी है 1224 मीटर। टाबरो लिखता जाइए सागे सागे, ये समझने वाली चीजें नहीं है, ये रटने वाली चीजें हैं। फिर है कुंभलगढ़ में धोयो, यानी 8वां धोलिया। कहां, उदयपुर। कितनी है, धोलिया की लगभग है 1183 मीटर। लिखता जाओ भाई, ऐसे ही बनाते जाओ और लिखते जाओ, ताकि थोड़ा दिमाग में अलग तरीके से रहे। अगली चोटी कितने नंबर है, 8 नंबर। क्या है, जयराज। कहां है, सिरोही। कती है 1090 मीटर। अगली है 9 नंबर ऋषिकेश। कहां है, सिरोही। कितनी है 1017 मीटर। अरे सर रट कितना है, इनकी लंबाई नहीं याद रही, कहां है बस इतना याद कर लेना। उसके बाद में चोटी है कितनी, 10 नंबर कमलनाथ। कहां है, उदयपुर। कितनी है 1001 मीटर। इनकी ऊंचाई नहीं याद रही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिला जरूर याद रखना। अगली है 11 नंबर सुंदा पर्वत, सुंदा पहाड़ी। कहां, भीनमाल में। भीनमाल कहां, जालोर में। कितनी है 991 मीटर। कितने नंबर हो गई, 11 नंबर। उतारते जाओ बस, ये पहाड़ी बनाते जाओ। 12 नंबर है माकड़ मगरा। माकड़ मगरा कितना नंबर है, 12 नंबर। लिखता जाओ, गठे है माकड़ मगरा है उदयपुर में। कितनी है 900 लगभग 89 मीटर। फिर है सज्जनगढ़, 13 नंबर है टावरो, सज्जनगढ़। कहां है, उदयपुर में। सज्जनगढ़ की पहाड़ी 938 मीटर। कौन सी कौन छोड़ू, मुंह सगड़ी लिखती हुई, टेंशन ना लो। फिर है कितने नंबर, 14 नंबर सायरा। सायरागढ़ है उदयपुर, लगभग 900 मीटर। फिर घेरना है टावरो डोरा। कौन से पर्वत, डोरा पर्वत। कहां है डोरा, डोरा घेरना है जालोर में। जाल डोरा एक ही बात है। 869 मीटर। और मैं लेके रहूंगा क्या, नागमणि। कितने नंबर है ये, 16 नंबर। नागपानी, तो जिला याद कर लियो, उदयपुर। 800 लगभग 67 मीटर। राजस्थान पुलिस में आया था
बाकर तो है सिरोही में, लेकिन उसने एग्जाम में बड़ा शानदार प्रश्न पूछा। देखो यहां लिखता हूं मैं 17 नंबर में, उसने ये पूछा कि इसराना भाकर, रोजा भाकर, ठीक है, कहां है? इसराना भाकर, रोजा भाकर, ये एग्जाम में पूछ लिया। ये कहां है? ये टाबरो जालोर में है। ये है 800 लगभग 39 मीटर और ये है लगभग 730 मीटर। ये कुछ पहाड़ियां हैं, इसराना भाकर, रोजा भाकर, ये पहाड़ियां हैं। अब बताओ 17 याद रहे, जैसे कि नहीं रहे तो बाकी के तो नाम और जिला। शुरुआत का मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया। अब बताओ तुम कौन सी याद करोगे? तुम ही बताओ बात, कौन सी याद रह जाएगी, कौन सी नहीं रहेगी? सर दोबारा बताओ। दोबारा बताने से इनका कोई मतलब नहीं, ये रटनी है, कुछ चीजें रटने वाली है, उनको दोबारा बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं उदयपुर की कुछ अन्य चीजें, क्या क्या थी। ये है राजस्थान, ये है उदयपुर, यही तो है। वो तो है टाबरो मारवाड़। नहीं याद रहे तो ध्यान रखियो, मारवाड़ में 4 शब्द है और जोधपुर में 4 है, बीकानेर में 4 है, बाड़मेर में 4 है। तो इनके आसपास का क्षेत्र मारवाड़ और ये क्षेत्र है मेवाड़, और इनके बीच में कुछ पहाड़ियां हैं जो मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करती है। उन पहाड़ियों का नाम है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मारवाड़ मेवाड़ को अलग करने वाली पहाड़ियां हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां, जो टोडगढ़, ब्यावर, अजमेर यहां है। यानी कहां है ये? टोडगढ़ है, ब्यावर है, यहां याद रहे जैसी। यानी मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां है? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में। इन मारवाड़ इन मेवाड़ बीच में पहाड़ियां मेरवाड़ा। तो लिखो पहली मेरवाड़ा। कहां है मेरवाड़ा की पहाड़ियां? टोडगढ़, ब्यावर, अजमेर, यहां है मेरवाड़ा की। एक मैदान है पिंड माट का मैदान, बस देवगढ़ के आस, वैसे सिरोही बनास नदी के बेसिन को पिंड माट का मैदान बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, पिंड माट मैदान बनास के आसपास का। यानी देवगढ़ जो है ना, कहां? राजसमंद के आसपास का निर्जन क्षेत्र जो है ना, उसको क्या कहा जाता है? पिंड माट का मैदान। एक जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया, गिरवा, और गिरवा का मतलब है अच्छी गिरवा लगी रहे। गिरवा हवा होती है जो घूम के लगती है। गिरवा का अर्थ होता है गर्दन, जैसे सुग्रीव सुंदर है जिसकी गर्दन, वही तो सुग्रीव है। गिरवा का मतलब होता है ऐसे गर्दन की तरह मुड़ी पहाड़ियां। कहां? उदयपुर में। यानी उदयपुर में तस्त्रीनुमा पहाड़ियां, बस इतना याद रखना है। गिरवा कहां है? उदयपुर की तस्त्रीनुमा। और राजस्थान पुलिस में पूछा भाकर क्या है? जैसे ये कोई आप किसी टिब्बे के ऊपर गया और टिब्बे के ऊपर खड़ा हो, यार भाग गया या नीचे आ गया, कद आओगा? एक तो टिब्बो यहां हुए या फिर खड़ियो टिब्बो हुए। मान लो यहां टिब्बो हुए तो यहां कोई पहाड़ी वैसे भाज के नीचे आ जाओ, कोई भाकर, बस यही याद रखना। यानी सिरोही में सबसे ऊंची पहाड़ी है, तो फिर भाकर कहां होगी? सिरोही में। लेकिन रोजा भाकर, इसरान भाकर कहां है? जालोर में। भाकर की है, यानी पूर्व सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, पूर्व सिरोही की तीव्र ढाल पहाड़ियां क्या कहलाती है? अगर याद रहे जैसी की राखनो पड़ेगा। और एक ऐसी जगह जो देश हमेशा हरा भरा रहता है उसे कहते हैं देश हरो। जरगा व रागा के बीच की पहाड़ियां जो वर्ष भर हरी भरी रहती है उन्हें, अरे भाई साहब क्या याद करना है? गिरवा बहुत इंपॉर्टेंट है, भाकर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरवाड़ा इंपॉर्टेंट है, और जहां भील रहते हैं वो भोमट। यानी भोमट किसे बोलते हैं? भील से बना शब्द है भोमट, जहां भील आच्छादित क्षेत्र। अब कहां रहते हैं भील? भाई उदयपुर है, सिरोही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहां क्या कहलाता है? भोमट। एक पहाड़ी और है बहुत ही, मेवल की पहाड़ियां। मेवल की पहाड़ियां, अब समझो ये राजस्थान है। नहीं यहां क्यों दिखाया, हम वहीं दिखा देते। ये रहा, ये जिला कौन सा है? डूंगरपुर। ये जिला कौन सा है? बांसवाड़ा नीचे। ये जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। यहां एक तो है 56 का मैदान, ठीक है, हाँ सर है। और के और है यहां बागड़ी भाषा, बागड़ क्षेत्र, बागड़ बोले बांगड़ और बागड़। एक क्या है? 56 का मैदान।
और एक क्या है, मेवल की पहाड़ियां। अब तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच, कहां कहां। अब एक चीज को समझो, दिमाग लगाओ, दिमाग होना भी तो चाहिए लगाने के लिए। ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा, इधर क्या है, गुजरात। तो गुजरात में जो भाषा बोली जाएगी वो कहां बोली जाएगी, वो इधर टच जिलों में बोली जाएगी। इधर टच जिला कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है। तो बागड़ क्षेत्र कौन सा होगा, बागड़ी कौन सा होगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। प्रतापगढ़ तो इधर रह गया, वहां तक भाषा नहीं पहुंचेगी। 56 का मैदान, मेवल, मेवल क्या है, मेवल पहाड़ियां हैं। अब आपको पता है उदयपुर की पहाड़ियां ऐसी है, तो फिर कहां है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ फिर साइड रह गया। 56 का मैदान ये है, माही नदी के आसपास है, ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच है, कौन सा, 56 का मैदान। तो फिर मेवल की पहाड़ियां कहां है, आओ, मेवल की पहाड़ियां कहां होगी सर, फिर मेवल की पहाड़ियां तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में होगी। यस, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा के मध्य। ये लो गुरुजी, ई आगे। यस, सारी इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट मारूंगा बाद में। एक पहाड़ी है बीजासन की पहाड़ी, सही इंपॉर्टेंट है टॉपिक सारी, क्योंकि अरावली बहुत बड़ा चैप्टर है और अरावली का प्रश्न पक्का आएगा, आप इनसे सब प्रश्न सोल्व कर दोगे। कहां है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। बीजासन की पहाड़ियां कहां है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। आपको एक पहाड़ी है सारण की पहाड़ी, सारण की पहाड़ी कौन है, सारण की पहाड़ी कहां है पता है, पाली में। यहां चंद्रसेन की छतरी है, इसीलिए याद रखना जरूरी है। कौन सा चंद्रसेन है, राव चंद्रसेन। चित्तौड़गढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है पता है, पालखेड़ा पहाड़ी। कहां है, चित्तौड़, सबसे ऊंची है, लगभग 601 मीटर है, सबसे ऊंची है, 600 लगभग है, 17 मीटर। सर ये क्या है, ये रटने वाली चीजें हैं। माता जी की पहाड़ी, नीमरी पहाड़ी, नरसी पहाड़ी, ये पाली में। कुरड़ चोटी, ये पाली में है, क्या, कुरड़ चोटी कहां है, पाली, रट ले यार। फिर क्या, बखाड़ा पहाड़ी, और गुरुजी नाम ही कौन सुना, बरवाड़ा सुने भाई, बरवाड़ा पहाड़ी कहां है, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर बहुत फेमस है, चौथ माता का यहां मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा। और बाहुबली कौन थे, उदयपुर वाले, तो फिर बाहुबली पहाड़ी, ये कहां है, उदयपुर। ये लिखना है, रट्टा मारना है। मोड़ा पहाड़ी, मोटा कौन है, मोड़ा, मोड़ा पहाड़ी कहां है, हमारा ही है, झुंझुनू। मोड़ा पहाड़ी कहां है, झुंझुनू। अरे सर, यस, सब याद करनी पड़ेगी बात, एक एक चीज याद करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा आज कम बता रहा हूं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे कम बता रहे हो, बताना पड़े। एक घुघरा घाटी है, जैसे सबसे खतरनाक जेल यही है, आरपीएससी यही है, आरपीएससी में सिलेक्शन हो, घुघरा घाटी जानो है, अजमेर यही है सबसे खतरनाक जेल भी, घुघरा घाटी। नौसर घाटी ये भी अजमेर में है। अब क्या बचा है आपका, कुछ तो बचे हैं दुर्ग, जो पहाड़ियों पे दुर्ग है, एक तो वो चीजें करवाऊंगा मैं, और कुछ दर्रे बचे। इसके अलावा अरावली के ऑब्जेक्टिव पर्सन कराऊंगा, तो वो चीजें कब कराऊंगा, वो कल कराऊंगा। तो अरावली को ढंग से पढ़ लेना। अब मैं रिपीट मारता हूं। हाँ भाई, एक तो जो भी बच्चे को किताब चाहिए किसी भी, भले ये ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, तो अब सारी दुरीना पे मिल जाएगी। दुरीना पे बुक स्टोर खोल दिया है, बस वो डिलीवरी चार्ज लग जाता है, मार्केट से लाते हो डिलीवरी चार्ज आपके नहीं लगेगा। कोई भी बुक तुम्हें PYQ चाहिए, या ये भूगोल करवा रहा हूं दिव्यास्त्र वो आपको चाहिए, हिस्ट्री की चाहिए, हमारी जितनी बुक है वो सब मिल जाएगी। आइए, आज हमें अरावली का दक्षिणी भाग पढ़ना है, जो सबसे ऊंचा है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर है। अरावली के, अरावली का, हाँ, सर्वाधिक कहां है, उदयपुर में। इसके बाद मैंने बताया कि ऊंची चोटियों का ट्रिक याद रखना है कि गुस्से में दिल से जहर उगलता है। आदमी गुस्से में दिल से जहर उगलता है। गु का मतलब गुरु शिखर या गुरु माता, गुरु ही ऊंचाई पे ले जाता है। ये सबसे ऊंची चोटी है, 1722 या 1727, लेकिन इसको फुट में भी पूछ लिया 5650, और टोड बोले तो 57 शिखर। शे का मतलब शेर, शेर कहां, सिरोही जाग, वही है सब ऊंची। शेर सिरोही में 1597। फिर दिलवाड़ा कहां है, सिरोही में, दिसे दिलवाड़ा। फिर जैसे जरगा, जरगा कहां है, उदयपुर 1400। इन चारों पांचों की ऊंचाई याद रखना। फिर अचलगढ़ है, सिरोही 1300, ए के बाद आ है, आबू 1295। कुम्भलगढ़ पता है, राजसमंद है। धोलिया कहां है,
उदयपुर में। फिर जयराम सिरोही, ऋषिकेश सिरोही, कमलनाथ उदयपुर है। सुंदा कहाँ है? भीनमाल जालोर सुंदा माता का मंदिर है। फिर माकड़ मगरा पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ पहाड़ी उदयपुर में। सायरा पहाड़ी उदयपुर में। और डोरा पर्वत कहाँ है? जालोर में। फिर नागबानी उदयपुर में। फिर ईशान भाकर, रोजा भाकर, ये कहाँ है? ये जालोर के अंदर है। ये पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि मेरवाड़ा, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच मेरवाड़ा है। पिंड माट का मैदान सिरोही में भी है और यहाँ भी है, ठीक है। गिरवा गर्दन की तरह मुड़ी उदयपुर की पहाड़ी है। भाकर भाकराज है। भाकर देसरो जरगा रागा के बीच में देसरो है। फिर भोमट जहां भील रहते हैं वो क्षेत्र भोमट है। मेवल की पहाड़ियां डूंगरपुर बांसवाड़ा में। मेवल की पहाड़ियां बागड़ी बोली भी है। छपन का मैदान उधर है। बीजासन की पहाड़ियां मांडलगढ़ में। सारण की पहाड़ी जहां चंद्रसेन क्षत्रिय पाली में है। पालखेड़ा की पहाड़ी कहां? चित्तौड़ की सबसे ऊंची पहाड़ी बताते हैं। कुर्ड चोटी कहां है? यहाँ है बरवाड़ा, चौथा बरवाड़ा सिरोही, कुर्ड बाहुबली कोट थे उदयपुर वाले, मोड़ा झुंझुनू में। घुघरा घाटी अजमेर जाना है तब ये है घुघरा घाटी। ये लो